हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 में अभी हमने एक्सरसाइज फर्स्ट जो थी हमारी 7.1 उसमें एक फार्मूला के रिलेटेड सारे सम किए थे, दैट वो था डिस्टेंस फार्मूला। अभी दूसरा जो आ रहा है हमारा है वो सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला तो हमें याद रखना ही है, उसका तो यूज इधर आएगा ही, बट अनदर वन इज सेक्शन फार्मूला। क्या है ये सेक्शन फार्मूला? सेक्शन फार्मूला जो मैं लिखा रहा हूँ वो तो आप याद रखेंगे, बट वो फार्मूला आया कैसे वो हम समझ रहे हैं। तो लेट टेक अ 2 पॉइंट ए बी, ए ऑफ x1 y1, ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट ले रहा हूं मैं x2 y2। ओके, दैट्स वी नो। तो कोई पॉइंट ऐसा है p, वो मान लो कि ये जो लाइन सेगमेंट AB है उसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ m1 and m2। मतलब AP जो है वो m1 और PD जो है वो m2। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो P ऑफ याद रखेंगे कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे m1 रेशियो के साथ इसका फर्स्ट x2, तो m1 x2 प्लस इधर m2 के पास ये x1, m2 x1 डिवाइड बाय ये दोनों रेशियो का प्लस। चलो ये हो गया, ये मिल गया हमें x कोऑर्डिनेट। नाउ y कोऑर्डिनेट बिल्कुल वैसे ही m1 के साथ अभी y2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m2 के साथ y1 को, और डिवाइड में ये दोनों का हम करेंगे प्लस। तो ये हो गया हमारा सेक्शन फार्मूला। फिर से हम कैसे फार्मूला बनाए याद रखेंगे। मान लो कि भी P is the point which divide the AB, P is the point which divide the AB at m1 ratio m2, and what is the coordinate of P? तो m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1, फिर m1 के साथ y2, m2 के साथ y1, और दोनों के नीचे हमें लिख लेना है m1 प्लस m2। ओके, मान लो कि ये P मिड पॉइंट में होता है तो हमारा दूसरा फॉर्मूला बनता है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला। यही वाले फॉर्मूला में अगर P मिड पॉइंट होता तो यही फॉर्मूला का यूज करके मिड पॉइंट फॉर्मूला में P कैसे हो जाता, तो समझ लो अगर ये मिड पॉइंट होता तो ये दोनों रेशियो सेम रहते, इसका मतलब m1 एंड m2 दोनों सेम रह जाते 1 1। तो हम यही वाले फॉर्मूला में m1 एंड m2 को 1 1 ले लेते हैं। तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, ये 1 ये भी 1 ये 1 ये 1, तो इक्वल x1 प्लस x2 बाय 2, क्योंकि ये 1 है ये भी 1, तो x2 into 1 x1 into 1 1 plus 1। सिमिलरली यहाँ पे बनेगा y1 प्लस y2 बाय 2। तो हम सीधा याद रखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला जब भी हो तो हमें रेशियो की जरूरत नहीं है, सीधे ये दोनों के x कोऑर्डिनेट का प्लस डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट का प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो ये दो फॉर्मूला हमारे पास है। तो जो सेकंड एक्सरसाइज है वो सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट फॉर्मूला जो डिस्टेंस फॉर्मूला था वो तो उसका तो यूज आएगा ही, उसके अलावा ये दो फॉर्मूला का यूज आएगा, सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट which divide the joining of A of -17 and B of 4 -3 in a 2:3। तो समझे आप एक लाइन है, इसमें A of -17 and B of 4 -3। तो पॉइंट जो हम ले रहे हैं P हमें फाइंड करना है, वो पॉइंट जो P है वो हमें फाइंड करना है which divide the line in 2:3। तो यहाँ पे हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द P इज अ पॉइंट which divide AB at 2:3 from A side। मतलब A के साइड से P पॉइंट ऐसा है जो AB को 2:3 में डिवाइड करता है। तो P के वर्टाइस, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था जो अभी हमने सीखा था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2,
फिर m1/2 m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, यानी कि जो ये 2 है वो हमारे लिए m1 और ये जो है वो हमारे लिए m2 हो गया। ये x1 y1 और ये x2 y2। फॉर्मूला तो सिर्फ हमारे लिए नाम का है, हम यहाँ से याद करेंगे इसको। कैसे करेंगे? 2 के साथ 4 तो 2 4 जा 8 m1 x2 2 4 जा 8, फिर यहाँ से क्रॉस 3 बन जा 3 बट -3 है तो -3। यहाँ पे साइन ऑपोजिट नहीं करेंगे, जो साइन आ रही है वही करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में हम ऑपोजिट साइन पुट कर रहे थे। अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3। अगेन 2 के साथ -3 तो -6 एंड 3 के साथ 7 तो 7 3 जा 21 अपॉन 2 प्लस 8 माइनस 3 हो जाएगा 5/5 15/5 1 and 3। So 1 3 is the point which divide the line segment in a 2:3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड के लिए हम देख रहे हैं, तो सेकंड में क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दी हुई है जिसको हम ले रहे हैं a of 4 - 1 और इसको ले रहे हैं हम b of -2 - 3। तो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ द ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, लाइन के 3 इक्वल पार्ट हो उसको हम बोलेंगे ट्राइसेक्शन। तो ट्राइसेक्शन करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो मान लो कि मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं P and Q। तो ये P और Q हमने रखा, तो आप देख सकते हो कि 1 2 and 3 इक्वल पार्ट हो गए। इक्वल पार्ट है इसीलिए हम बोल रहे हैं ट्राइसेक्शन। तो ये भी इसके जैसा हो गया। जैसे हमने यहाँ पे P फाइंड किया वैसे यहाँ पे हमें P and Q फाइंड करना है। बट द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें दिया था रेशियो 2:3, यहाँ पे तो हमें रेशियो नहीं दिया। तो आप सोचिए यहाँ पे ये एक सेक्शन है तो इसको हम लेंगे 1, ये भी एक 1 और ये भी एक सिंगल है 1। तो जब हम P की बात करेंगे तो P के आगे 1 रेशियो है और P के पीछे जो है वो 1 + 1 2, इसीलिए जो P होगा उसके लिए रेशियो जो रहेगा वो 1:2 रहेगा। 1 और पीछे 2 पोर्शन है। जब हम Q की बात करेंगे तो Q के आगे 2 पोर्शन है इसीलिए 2:1। इसमें दूसरी भी बात हो सकती है कि मान लो आप पहले P फाइंड कर लेते हो तो फिर ये दब जाएगा, P मिल गया हमें तो Q क्या हो जाएगा? PB का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो Q के लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जो यूज करना चाहो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखें तो पहले तो लिखेंगे हम let P and Q are the points on a line which trisecting, जो इसको ट्राइसेक्ट करेंगे। तो P divide AB at 1:2। P divide AB at 1:2। तो अभी हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, सीधा फॉर्मूला तो आपका याद रह गया है m1 h2 वाला। तो ये हम इसको अभी ले रहे हैं 2। तो P के लिए कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे 1 × -2 -2 2 × 4 4 2 = 8 अपॉन 1 + 2। फिर से वही 1 के साथ -3, 2 के साथ -1 यानी -2 डिवाइडेड बाय 1 + 2। 8 - 2 6 6/3 यानी 2 -3 -5 -5 अपॉन 3। तो ये मिल गया P हमें, एक ट्राइसेक्शन पॉइंट मिला। अभी दूसरे के लिए ऐसे लिखेंगे Q डिवाइड AB at 2:1, क्योंकि Q के लिए हम जब बात करेंगे तो Q के आगे 2 पोर्शन है, 2 सेक्शन, इसलिए 2 और पीछे जो है वो है 1। तो Q
उसके लिए हम जब लिखेंगे तो 2 के साथ -2 वो होगा -4, 1 के साथ 4 डिवाइड बाय 2 + 1, 2 के साथ -3 और -6 और 1 के साथ 1 यानी -1, ये तो 0 हो गया, +4 -4 0 और ये हो जाएगा -7/3. So these 2 points are the points of trisection which divide that line segment in a 3 equal parts. Okay, third question है to conduct a sport day activity in your rectangular shaped school ground. तो school ground है in the form of rectangle. हेलो, तो ये ABCD ग्राउंड है. लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द chalk powder at a distance of 1 meter each. यानी 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर ऐसे लाइन बनाई हुई है 1 2 3 अप टू डैश डैश. सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 अप टू 100 तक. 100 फ्लावर पॉट्स have been placed at a distance of 1 meter. यानी कि यहाँ पे 1 फ्लावर पॉट, सेकंड, थर्ड ऐसे 100 फ्लावर पॉट्स उन्होंने रखे हुए हैं at a distance of 1 meter from each along the AD. जो AD साइड है हमारी उस पर 100 फ्लावर पॉट रखे हुए हैं. निहारिका runs 1/4 the distance of AD. निहारिका जो है 1/4 the distance of AD. AD यानी हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो 100 तक है. On the second line, निहारिका ये वाली सेकंड लाइन पर दौड़ रही है. And post the green flag. ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर रही है. Then Preet runs 1/5 of the distance of AD. Preet runs 1/5 of the distance of AD on the 8th line. 4 3 6 7 8 ये वाली लाइन पर प्रीत दौड़ रहा है. And post a red flag there. तो what is the distance between both flag? वो दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? And the other thing is, if a Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post the flag? Okay, तो पहले तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो दोनों के कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे. तो निहारिका का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? तो ये हमारे लिए x एक्सिस बन गई, ये बन गई y एक्सिस. तो x एक्सिस में निहारिका सेकंड लाइन पे दौड़ रही है, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट आएगा 2 एंड 1/4 ऑफ AD पर वो फ्लैग को पोस्ट कर रही है. तो हम रफली जस्ट देख लेते हैं 1/4 ऑफ AD. AD इज अवर 100, तो 25. तो जो n होगा वो 225 यहाँ कहीं पे आएगा निहारिका का n. सिमिलरली फॉर प्रीत, वो 8th लाइन पर दौड़ रहा है तो हम 8 करेंगे एंड देन 1/5 ऑफ AD यानी 20. तो प्रीत यहाँ 8th लाइन पर होगा और यहाँ कहीं पे आएगा प्रीत. तो ये दोनों के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए. अभी हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है? द डिस्टेंस बिटवीन दिस. मतलब ये हमें आगे एक्सरसाइज जैसा है, डिस्टेंस फार्मूला से हम np फाइंड करेंगे. तो उसके लिए np² का फार्मूला 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 25 - 20 होल स्क्वायर. 8 - 2 6 का स्क्वायर 36 एंड 25 - 10 5 का स्क्वायर 25. ये हो जाएगा हमारा 61, जिसका रूट भी निकलेगा. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 61 यूनिट मीटर, सॉरी मीटर है ना, तो रूट 61 मीटर. ओके, दूसरा ऐसा बोला है कि ये दोनों के बीच में रश्मि जो है वो एक फ्लैग को पोस्ट कर रही है एक्सेप्ट हाफ अवे. तो वो कौन सी लाइन पे दौड़ेगी और कहाँ पे पोस्ट करेगी?
तो मतलब यहाँ पे रश्मि जो R हुआ वो NP का मिड पॉइंट हुआ। R is the midpoint of NP। ऑब्वियसली हम R फाइंड करेंगे यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारा था x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। तो 2 plus 8 by 2 and 25 plus 20 by 2, 10 यानी 5 और 45 by 2 यानी 22.5। तो रश्मि has to run रश्मि कौन सी लाइन में दौड़ेगी? फिफ्थ लाइन, क्योंकि हमारे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो मिला वो फिफ्थ मिला। तो रश्मि has to run on fifth line and put the flag, the push the flag, sorry, 22.5 मतलब 21 और 22 and 23 के बीच में। तो push the flag between 22 and 23rd flower। तो ये मिल गया हमारा आंसर। तो हमें दो चीजें फाइंड करने के लिए बोला था, निहारिका एंड इनके बीच का डिस्टेंस ये मिला, और रश्मि को कौन सी लाइन पे दौड़ना चाहिए और कहाँ पे वो फ्लैग को पुश करना चाहिए। सो वो एक मिडल में उसके लिए हो जाए। तो रश्मि हैज टू रन ऑन द फिफ्थ लाइन पे जब दौड़ेगी एंड 22 एंड 23rd फ्लावर पॉट के बीच में जब वो फ्लैग पोस्ट करेगी तो वो एग्जैक्ट N and P के बीच में रहेगी। Our fourth sum is find the ratio in which the line segment joining the point, line दी हुई हमें A of -310, B of 6 -8 और उसको डिवाइड करने वाला पॉइंट है -16, यानी जो हम P ले रहे थे वो P यहाँ पे दे दिया हुआ है हमें -16। तो आगे जो सम थे उसमें रेशियो दिया हुआ था, P फाइंड करना था, यहाँ पे P दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है रेशियो। तो हमारा रेशियो क्या था? M1 and M2। तो हमें फाइंड करना है M1 and M2। यहाँ पे आप K रेशियो 1 या लैम्डा रेशियो 1 भी पुट करके कर सकते हैं, बट हम यही वाले मेथड से करेंगे। तो पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट P डिवाइड AB at M1 रेशियो M2। तो हम जैसे ही सम करते थे वो बिल्कुल इसके जैसे ही करेंगे। हमारे पास जो P है वो P के हिसाब से M1 के साथ 6 यानी 6M1, फिर -3 के साथ M2 -3M2 अपन ये दोनों का प्लस M1 प्लस M2। ये हमें P का x कोऑर्डिनेट मिला। फिर P का y कोऑर्डिनेट -8M1 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 प्लस 10M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये हमें P मिल गया है, बट P तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, वो क्या है? -1 and 6। ये जो P कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो -1 and 6। इसका मतलब ये जो है इसकी वैल्यू -1 है और इसकी वैल्यू 6 है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, बट दोनों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। दोनों को कंपेयर कब करेंगे? जब यहाँ पे भी हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी हो तब। यहाँ पे सिर्फ रेशियो की बात हो तो किसी एक को ही हम कंपेयर करेंगे। मान लो फर्स्ट वाले को ही कंपेयर कर रहे हैं, तो -1 इज इक्वल टू 6M1 -3M2 अपॉन M1 प्लस M2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6M1 -3M2 इज इक्वल टू -M1 -M2, -1 से इसको मल्टीप्लाई, -1 से इसको मल्टीप्लाई, -M1 इधर ला रहा हूं मैं तो प्लस M1 हो जाएगा, इसके हिसाब से हो जाएगा 7M1 -3M2 वहां जाएगा, प्लस 3M2 एंड -M2 2M2, M1 M2 आ जाएगा नीचे, 2 7 आ जाएगा नीचे। M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 7। सो यहाँ पे हमें जो बोला था फाइंड द रेशियो, वो हमारा आंसर हुआ 2 रेशियो 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके जैसा है, फाइंड द रेशियो। तो यहाँ पे भी हमें फाइंड द रेशियो लिखा है, ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट। तो यहाँ पे भी हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, a ऑफ 1 - 5 और b दिया हुआ है -4 5। बट यहाँ पे जो पॉइंट था वो दिया था हमने 6 - 8। यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया, बट जो डिवाइड कर रहा है इसको, जो रेशियो है सेक्शन में डिवाइड कर रहा है वो x एक्सिस है। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, x एक्सिस पर का कोई भी जो पॉइंट होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ x0, जो होता है वो x0 फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट दिया था हमें -16, उसके बदले दिया हुआ है x0। तो हमें रेशियो भी फाइंड करना है और दूसरा बोला है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो डिवाइड कर रहा है उसके पॉइंट भी फाइंड करना है। तो पहले तो लिख देंगे लेट x एक्सिस divide AB at P of x0। So P is equal to क्या रहेगा, in x0 with m1 and m2 ratio, with ratio of m1 m2, यानी ये m1 और ये m2। कभी लिखेंगे P of x0, लास्ट लिखिए वैसे ही m1 के साथ -4 तो -4 m1, m2 के साथ 1 यानी m2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y के लिए 5 m1 माइनस 5 m2 अपॉन m1 प्लस m2। लास्ट सब में जैसे हमने कंपेयर किया, यहाँ पे भी हमें कंपेयर करना है, बट हम x को सीधा पहले कंपेयर करेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो पहले हम यहाँ पे 0 वाले को कंपेयर करेंगे, जिससे हमारा रेशियो मिल जाएगा। तो 0 y कोऑर्डिनेट्स है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है हमारा 5m1 5m2 m1 प्लस m2। 5m1 माइनस 5m2, 0 का साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा 5m2, m1 अपॉन m2 5/5 कट हो जाएगा तो 1/1, मतलब m1 m2 जो रेशियो था वो हमें मिल गया 1:1। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो p है वो मिड पॉइंट है, क्योंकि दोनों रेशियो कैसे हैं, इक्वल। और दूसरा क्या बोल रहा था हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, तो अभी हम फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे। तो x के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो -4m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे जहाँ m1 है वहाँ पे 1 रखेंगे, m2 है वहाँ पे भी हम 1 रखेंगे। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो -4 प्लस 1 1 प्लस 1 -3/2। तो हमारा p क्या हुआ, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स मिलने थे वो हो गए -3/2 एंड 0। x जो मिला हमें -3/2, y 0। तो लिखेंगे लास्ट में, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ अ डिवीजन इज -3/2 0।